जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। मैं रुचि सिंह परिहार। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिस पे हम आपसे डिस्कस करेंगे किस टॉपिक के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, डीप सीक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ डीप सीक, ये है क्या और ये क्या काम क्या करता है और किस तरह से इसने अमेरिका की कंपनियों की नींद उड़ा के रखी हुई है ना। कि मतलब एक एशियन जायंट, एक एशियन कंपनी से बना हुआ एक एशियन सॉफ्टवेयर डीप सीक कैसे अमेरिका की बड़ी बड़ी जो आपकी स्थापित कंपनियां हैं, जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो मेटा कंपनी है, इनके जो आपके जैसे इनका चैट जीपीटी है, इनका जो जेमिनाई है, इसको कैसे चैलेंज दे रहा है डीप सीक और ये है क्या, इसके बारे में हम समझते हुए चलते हैं। तो हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है, तो ये देखिए आपको द प्रीमियम की आपको न्यूज़ देखने को मिल रही कि हैज चाइना अचीव्ड एआई ब्रेक थ्रू विद डीप सीक। तो वैसे भी आजकल ये ज़माना चल रहा है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टाइम चल रहा है, जिसमें आपने अब ये टर्म बहुत ज़्यादा सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मानव बुद्धिमत्ता से अलग एक तरह से आपका क्या है, कंप्यूटर जनरेटेड, जिसमें आप कंप्यूटर को बस आप ऑर्डर दें, आपने इनपुट्स वहाँ पे डाले कि आपको ये चीज़ चाहिए और वो आपको बना के उस फॉर्मेट में वो चीज़ आपको दे दे। आपने क्वेश्चन डाला, उसने आंसर दे दिया। आपने कोई इमेज मांगी, उसने इमेज प्रोवाइड कर दिया। आपने इमेज का डिस्क्रिप्शन दिया कि मुझे इस तरह की एक इमेज चाहिए और वैसा आपको इमेज प्रोवाइड कर दिया गया, आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दिए गए। तो एआई जनरेटेड जो आपकी चीज़ें होती है, मतलब एआई के थ्रू आप वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो हाई फ्लायर ए लिटिल नोन हांगझाओ जेजियांग बेस्ड हेज फंड दैट यूज्ड एआई फॉर ट्रेडिंग, यानी कि एक तरह से हांगझाओ जो जगह है वहाँ पे बेस्ड एक आपकी जो हेज फंड बेस्ड था, जिसने एआई फॉर ट्रेडिंग यूज करता था, एंड डेवलप्ड अ लैंग्वेज मॉडल। और उसने एक लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया है जो कि एआई बेस्ड है, जिसका नाम क्या है, डीप सीक। सीक माने होता है किसी चीज में गोते लगाना, है ना। और डीप सीक यानी काफी गहरे से गोते लगाना। यानी अब किस चीज में गोते लगाना, यानी कि जो पूरे इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में अवेलेबल है, उन इंफॉर्मेशन के आधार पर, बिकॉज जो डिसीजन मेकिंग होती है वह कैसे होती है, डिसीजन मेकिंग आपकी इंफॉर्मेशन के आधार पर होती है। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, इंस्टॉल्ड है, उसी आधार पर आप डिसीजन लेते हो। जैसे अगर आपको कोई ट्रेन पकड़नी है तो आपके दिमाग में इंस्टॉल्ड है कि भाई हमारे देश में ट्रेनें मतलब टाइम पे नहीं आती हैं, तो आप थोड़ा सा लेट करके निकलोगे। या फिर आपके दिमाग में ये इंस्टॉल्ड है कि हमारे प्रदेश में या फिर हमारी सिटी में इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, तो ट्रेन के टाइम से कम 2 घंटे पहले निकलना होगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में फीड है, उसी के आधार पर तो आपने डिसीजन लिया ना। तो उसी तरह से ये जो डीप सीक होता है, इनके पास ढेर सारा इंफॉर्मेशन का अंबार है, यानी इनके पास दुनिया की जो इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, उसी पे बेसिस पे आप जब इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी इनपुट डालते हैं, ये उसका आंसर निकाल के आपको देते हैं। तो ऐसे ही आपने सबने चैट जीपीटी सुना होगा, स्टूडेंट ने खास तौर से सुना होता है। उनको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रोजेक्ट मिल रहा होता है तो वो सीधे चैट जीपीटी में डालते हैं और उससे आंसर निकल आता है, ठीक है। तो उनको एक तरह से फॉर्मेट में मिल जाता है। अगर उनको कोई ऐसे लिखना है, उनको कोई प्रोजेक्ट करना है, तो वो उसमें सीधे उन्होंने लिखा और उसमें से आंसर निकल के आ गया। तो कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। तो वही चीज़ हमें देखने को मिलता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, अभी हाल ही में क्या हो रहा है डीप सीक को लेकर। तो ऑलमोस्ट 2 years बैक, लगभग 2 साल पहले ही, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो देखिए यही होता है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज होती है ना। तो लगभग 2 साल पहले ही ओपन एआई का जो चैट जीपीटी आया था, ओपन एआई जो एक ओपन सोर्स एक जो कंपनी थी आपकी, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसी ने चैट जीपीटी डेवलप किया था। इन्हीं के जो सीईओ थे, जब वो इंडिया आए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा गया था कि क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ डेवलप कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला नहीं, इंडियंस तो ऐसा डेवलप नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से एनालिटिकल वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मनी चाहिए होता है, जो कि इंडियंस नहीं कर सकते। हालांकि अभी जब वो उनकी रिविजिट जो इंडिया में अभी उनकी रिसेंटली हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, इंडियंस कर सकते हैं। तो ये उनके टोन में भी चेंज हुआ। तो हम देखेंगे कि हमारा देश भी कहाँ उस और है। तो बस्ट ऑन द सीन में मैनी थॉट चाइना वाज कॉट ऑन द बैक फुट व्हेन इट केम टू एआई। तो ऐसा माना गया था कि 2 साल पहले जब उन्होंने क्या किया था, क्या डेवलप किया था, चैट जीपीटी को डेवलप किया था ओपन एआई कंपनी ने। तो ये माना जा रहा था कि भाई चाइना तो इस मामले में बहुत ज़्यादा पीछे है। तो फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट, फिर ओपन एआई, एंड देन द गूगल, मेटा, अमेजॉन अशर्ड इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट कूदा, फिर ओपन एआई, इन सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ये सब कूदे कि हमें भी ये इस तरह का कोई, क्योंकि भाई सभी की निर्भरता गूगल से तो सभी लोग परिचित हैं। हम लोग को कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम लोग गूगल में डालते हैं, गूगल 50 आंसर देता है। अब उसमें से टॉप का आंसर या फिर जो ऊपर आपको दिख रहा हो तो उसको आपने चूज कर लिया, लेकिन गूगल एक आंसर नहीं देता। ये जो आपकी कंपनियां, ये जो आपके हैं चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, और अभी ये जो डीप सीक है, ये एक पूरा फुली फॉर्मलाइज्ड आंसर देता है,
ठीक है। तो ये चीज़ आपकी निकल के आती है। तो चाइनीज प्लेयर्स लाइक अलीबाबा, बाइडू, ये आपकी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है जिन्होंने ये इसको कैचअप किया, और नॉट एनी मोर दो ए न्यू लार्ज लैंग्वेज मॉडल ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना हैज़ बिकम द टॉक ऑफ टाउन। तो अभी एक नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी लैंग्वेज के बेसिस पे आप उसमें इनपुट डालते हैं और उसमें से आउटपुट निकल के आता है, तो वो चाइना में जो डेवलप हुआ है उसी का नाम है डीप सीक, और ये डीप सीक टॉक ऑफ द टाउन यानी कि दुनिया में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो व्हाट इज डीप सीक R1 क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट रीजनिंग मॉडल है। अब स्टेट ऑफ द आर्ट क्या होता है, जब भी किसी टेक्नोलॉजी के आगे या फिर किसी भी चीज के आगे स्टेट ऑफ द आर्ट लग जाए, तो स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है कि आज दिन तक दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विकसित, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वो ये है। तो आज ये जो डीप सीक R1 है, ये अभी क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट रीजनिंग मॉडल है, तार्किक क्षमता का ये मॉडल है, डेवलप्ड बाई चाइनीज AI स्टार्टअप डीप सीक। और इसको डेवलप किसने किया है, चाइना का जो AI स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है, डीप सीक, उसने डेवलप किया है ना। और ये अर्लियर दिस मंथ यानी इसी मंथ के शुरुआत में इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, एंड हैज गार्नर्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन फॉर इट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। और ये अपने सिग्निफिकेंट प्राइसिंग के लिए, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए ये जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या मैम प्राइसेस भी लगते हैं क्या, हम लोग तो चैट GPT में सर्च करते हैं, हमें फ्री में देखने को मिलता है। देखिए, जो लोग प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो इनके सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, और इनके जो सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो उनके सब्सक्रिप्शंस जैसे चैट GPT वगैरह के जो सब्सक्रिप्शन हैं वो बहुत महंगे होते हैं। डीप सीक उससे बहुत कम दाम में वो चीज़ें करता है, ठीक है, और बहुत फास्टली वो चीज़ें करता है, यानी कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, जब क्वेश्चन आपने डाला और आंसर दिया, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो डीप सीक R1 एम्स टू ऑगमेंट रीजनिंग एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़। अब इसका मतलब डीप सीक जो R1 है, इसका एम क्या है कि रीजनिंग जो कैपेबिलिटी है, जो एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, पोजिशनिंग इट हैज़ फॉरवर्डेबल कंटेंडर टू अदर प्रोमिनेंट AI मॉडल सच एज OpenAI 01 एंड चैट GPT। तो ये जो इसके जो कंटेंडर हैं जैसे GPT, चैट GPT वगैरह है, उनसे ये बहुत तेज़ी से रीजनिंग हो गया, एनालिटिकल कैपेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट है, तभी इसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम लगता है। डीप सीक R1 एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल है, ये सारे ही लैंग्वेज मॉडल है जितने चैट GPT वगैरह, बिकॉज आपने लैंग्वेज के उसमें फॉर्म में उसको इनपुट किया, वो आपका आंसर आया। तो ये एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल है, कंस्ट्रक्टेड एम्प्लॉइंग अ हाइब्रिड आर्किटेक्चर सिमिलर टू इट्स प्रीडेसर। तो इसका जो प्रीडेसर था V3, उसी की तरह इसने भी मतलब ये हाइब्रिड आर्किटेक्चर के उस पर ये बेस्ड है। इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट मॉडल फ्रॉम द चाइनीज स्टार्टअप बट इज बेटर इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। हालांकि ये चाइना की तरफ से डेवलप किया गया कोई पहला मॉडल नहीं है, लेकिन हाँ, ये सभी मायनों में क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, और इसमें लार्ज स्केल रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड चेन ऑफ थॉट रीजनिंग टू एनहांस द प्रिसीजन ऑफ इट्स रिस्पॉन्स। तो चेन ऑफ थॉट लर्निंग इसमें देखने को मिलती है, जिससे जो रिस्पॉन्स है उसका बड़ा प्रिसाइज रिस्पॉन्स होना चाहिए, यानी कि एकदम सटीक आंसर होना चाहिए। गूगल की तरह नहीं कि एक चीज़ हमने की तो उस पर 10 आंसर आ गए, अब वो आपकी बुद्धि पर उसने छोड़ दिया कि आपको क्या करना है, ये अपने हिसाब से चूज करो कौन सा आंसर बेस्ट सूटेड है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ही आंसर उनको देना है और एकदम प्रिसाइजली उनको आंसर देना है। द मॉडल कंप्राइजेस 2 वर्जन। अब इसके 2 वर्जन है, एक है डीप सीक R1 और एक है डीप सीक R1 0। Notably, the later undergoes unsupervised fine tuning, demonstrating remarkable reasoning abilities। तो ये जो दूसरा वाला है, ये रिमार्केबल आपकी जो है रीजनिंग कैपेबिलिटीज़, यानी कि एक तरह से तार्किक क्षमताओं को ये दिखा रहा है। तो बहुत सारे लोग जिनको मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह करनी होती है, कुछ भी एडवांस चीज़ें जो उनको करनी होती है, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। ये OpenAI मतलब एक तरह से जो आपका सोर्सेस है। ओरिजिन्स ऑफ डीप सीक, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ऑल्दो R1 हैज जनरेटेड सिग्निफिकेंट अटेंशन, डीप सीक इटसेल्फ रिमेन्स अ लेसर नोन एंटिटी। तो ये जो R1 वर्जन है इनका, एक R1 है, एक R1 0 है। तो जो R1 वर्जन है उसने ज़्यादा मतलब एक तरह से पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ देखने को मिलता है, हांगझाओ चाइना में देखने को मिलता है। जुलाई 2023 कोई बहुत पुरानी मतलब एक तरह से ये आपकी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो ये किसने इस्टेब्लिश की है, तो लियांग वेनफेंग में, जो जेजियांग यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है, और इनको इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इनका क्या है, स्पेशलाइजेशन है, यानी कि इनका विशेषीकरण उसी में है। सिमिलर टू OpenAI सैम अल्टमैन, उस OpenAI के जो आपके जो चीफ हैं, मतलब जो सैम अल्टमैन है, इन्हीं सैम अल्टमैन की हम बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि भारतीयों के बस की बात नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने वो चीज़ वापस ले ली। तो लियांग्स गोल इज टू डेवलप आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड एडवांस्ड AI कैपेबल परफॉर्मिंग अ वाइड रेंज ऑफ टास्क एंड बियॉन्ड ह्यूमन लेवल प्रोफिशिएंसी। तो इनका एम भी वही है कि एक ऐसा टास्क, एक ऐसा टूल बनाना जो कि एक तरह से वाइड रेंज ऑफ टास्क को वो क्या करे, मतलब कि करके दिखाए, जो कि ह्यूमन लेवल जो प्रोफिशिएंसी है, वाइड लेवल, मतलब काफ़ी आगे तक वो लेके उसको जाए। तो तभी तो इतना जब डीप सीक चाइना से मतलब एक तरह से निकल के आया, तो वेस्ट की कंपनियां सारी मतलब एक तरह से क्या हो गई, ऑफुल हो गई कि मतलब ये किस तरह से चाइना से ये चीज़ डेवलप हो गई, हमने क्यों नहीं इस तरह का इतना एडवांस मॉडल डेवलप किया।
तभी उन कंपनियों के जो प्राइजेस थे, जो शेयर थे, उनके शेयर्स एक तरह से डाउन हो चुके थे डीप सीक के इस इन्वेंशन के बाद, ठीक है। और क्या चीज़, तो चाइना ने ये भी दिखा दिया कि चाइना केवल टिकटॉक जैसी ही मतलब एक तरह से जो टेक जायंट्स नहीं बनाता जिसमें डांस वांस परफॉर्मेंस ये सब किया जाए, उसके अलावा वो आपके साइंटिफिक चीज़ों में भी काफ़ी आगे है, ठीक है। अब इसके इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने का कारण क्या है, तो वन ऑफ द नोटेबल फीचर ऑफ डीप सीक R1 इज इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो इसका जो सबसे नोटेबल फीचर है वो इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। वैसे भी अमेरिका कुछ भी करता है तो बहुत महंगा करता है, उनकी जितनी एक मूवीज़ वगैरह बनती है उससे कम में तो हम लोग जो उनकी टाइटैनिक मूवी और उनकी जो ये जो कौन सी मूवी थी, अवतार मूवी बनी थी, उससे कम में तो हमने अपना मार्स मिशन भेज दिया था, है ना। तो ये तो चीज़ चाइना अमेरिका का है। तो वैसे ही चाइना ने क्या किया है, जैसे कि ओपन AI जो है, जो $15 पर मिलियन इनपुट में चार्ज करता है और आउटपुट में $60, वहीं चैट GPT कितना, सॉरी ये डीप सीक कितना करता है, 0.5। देख रहे हैं कितना कम है, मतलब एक तरह से। और आउटपुट में कितना करता है, कहाँ ये $60 करते हैं, ये $2 में काम कर रहा है, लगभग $58 कम। तो सोचो अब $1 आपका कितना मतलब 80 to 90 रुपीज़ के बीच में आपका जाके पड़ता है, तो वो सोचो कितना कम में, मतलब एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ये करके दे रहा है, ठीक है। दिस मेक्स इट एन अपीलिंग ऑप्शन। और इसलिए वजह से जो डेवलपर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल देख रहे हैं, उनके लिए डीप सीक क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सूटेबल हो जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस के टर्म्स पे अगर देखा जाए तो डीप सीक जो R1 है, इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है कंपेरेबल रिजल्ट टू ओपन AI अक्रॉस वेरियस बेंचमार्क्स। सो इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ओपन AI के तुलना में जो चैट GPT है उसकी तुलना में ये काफ़ी कम प्रोसेसिंग टाइम में अपना काम कर दे रहे हैं, ठीक है। डीप सी ने 6 कॉम्पैक्ट वर्जन R1 मॉडल ये सब भी एक तरह से क्या किए हैं, जो लैपटॉप के लिए, जो लैपटॉप में एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, उसको उन्होंने करके दिखाया है। हालांकि अभी अगर आप इमेज जनरेशन ये सारी चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो अभी भी चैट GPT आगे है, उसमें डीप सीक पीछे है, लेकिन चूंकि ये चाइना में डेवलप हुआ है तो इसमें अभी हाल की हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह है, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए सरकार ने ये मतलब एक तरह से क्या किया, गाइडलाइन इशू किया है कि डीप सीक गलती से यूज मत कर देना, है ना। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कहा गया है कि डीप सीक आप यूज मत करना, बिकॉज आप यूज करोगे तो आप अपने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का इंपॉर्टेंट डेटा है, जो इंडिया का बजट है, मान लो डिफेंस का बजट है, कोई भी सारी चीजें हैं, तो आप उसको क्या करोगे, उसमें सर्च करोगे तो एक तरह से, क्योंकि वो कंपनी तो चाइना की है ना, तो उसको हैंडल तो चाइना की तरफ से किया जा रहा है, तो वो सारी चीजें, वो इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है ना, क्योंकि उसका जो डेटा सेंटर होगा जहां पे वो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो तो चाइना में हो रहा है। तो व्हाट्स इवन मोर इंप्रेसिव इज दैट अकॉर्डिंग टू DeepSeek इट टुक द स्टार्टअप अबाउट 2 months टू डेवलप द मॉडल। अब इनको एक मॉडल डेवलप करने में बस 2 महीने लग रहे हैं, है ना। तो इतना ये, अब वहीं पे अगर हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन सबको देख लेते हैं तो ये पंपिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये अपने स्टार्टअप को डेवलप करने, मॉडल्स को डेवलप करने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं, और AI मॉडल जो इन्होंने डेवलप किया है, जबकि DeepSeek ने अपना नया मॉडल सिर्फ $6 million के इन्वेस्टमेंट में कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। DeepSeek ने इफेक्टिवली रेप्लिकेट किया है 01 मिनी एंड मेड इट ओपन सोर्स। तो इन्होंने अपना एक तरह से क्या है, जो मॉडल था उसको रेप्लिकेट किया है, अपना ओपन सोर्स में उसको रेप्लिकेट किया है, जबकि ओपन ये जो चैट GPT वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको इनके उसमें टाइम भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी रहता है, और दूसरा इनमें उसमें आपके वैल्यू भी बहुत ज़्यादा, यानी प्राइस भी बहुत ज़्यादा इनका लगता है। सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, उन्होंने DeepSeek के रेफरेंस में कहा है, आई थिंक वी शुड टेक द डेवलपमेंट आउट ऑफ चाइना वेरी वेरी सीरियसली। यानी कि सत्या नडेला ने कहा है कि जो कि आपके इतने समय वहाँ के CEO हैं, कहाँ के CEO हैं, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इन्होंने कहा है कि हमें जो चाइना से जो डेवलपमेंट आ रही है उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना होगा, बिकॉज अगर चाइना से उनको आगे रहना है तो उनको इन सब चीज़ों में आना है। तो हमारे देश को भी चाहिए कि हम भी इसी उसमें आए। तो चाइनीज़ कंपनीज आर इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग ओपन सोर्स प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद फोकस ऑन एफिशिएंसी। तो चाइनीज़ कंपनी हाल ही के समय में, एक टाइम पे जैसे चाइना का मॉडल ये हो गया था ना, चाइना की चीज़ मतलब बेकार होगी, मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, लेकिन अब चाइना उस चीज़ को बदल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस कर रहा है एफिशिएंसी पर, है ना, पोटेंशियल पर, एफिशिएंसी पर। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि अलीबाबा जो इनकी कंपनी है, उसने 100 ओपन सोर्स AI मॉडल्स डेवलप किए हैं, सोचो, जो कि 29 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेंगे और एड्रेस करते हैं डाइवर्स एप्लीकेशन सच एज कोडिंग एंड मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू द MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू रिपोर्ट। MIT कौन सी टेक्नोलॉजी रिव्यू रिपोर्ट है? MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? अमेरिका में देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों से मतलब एक तरह से उनके लेवल की जो चीज़ें हैं वो ये सब डेवलप कर रहे हैं। एज ऑफ लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो देयर वर 1328 लार्ज लैंग्वेज मॉडल वर्ल्ड वाइड विद चाइना अकाउंटिंग फॉर 36 ऑफ देम। यानी कि दुनिया भर के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं, हमारे देश में भी हमने भी एक डेवलप किया है, जिसमें हम हमारी भाषाएं, जो हमारी देशी भाषाएं, एटलीस्ट जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनमें तो हम अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें वो लैंग्वेज मॉडल क्या होता है कि वो उसी भाषा में उसका जवाब दे पाए, ठीक है।
हाउ टू गेट एक्सेस टू डीप सीक R1। अब इसका एक्सेस आपको कैसे मिल सकता है, तो यूजर्स कैन विजिट डीप सीक चैट इंटरफेस, इस पे वो आपके जा सकते हैं और वहां पे वो क्लिक कर सकते हैं डीप थिंक ऑप्शन में और होम पेज, और जिसमें से उनके प्लेटफॉर्म में वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये था पूरा डीप सीक की जानकारी जिसने नींदें उड़ा रखी हैं। अमेरिका की जो जाइंट कंपनीज हैं, जो IT टेक कंपनीज हैं, उनकी नींदें उड़ा रखी हैं। तो ये पूरी जानकारी थी डीप सीक से रिलेटेड, है ना। हमारे देश में भी हो सकता है कि इन सब चीज़ों में काम हो और नए नए हमारे देश में भी स्टार्टअप निकल के आए, जिससे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ब्रेक थ्रू, एक इनोवेशन, क्यों, बिकॉज हम क्यों नहीं अलग अलग कंट्रीज अपना अपना मॉडल डेवलप करें, हम केवल उनके यूजर्स बन के ना रह जाएं, हम भी एक तरह से कुछ नया उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो चलिए यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये है हमारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्रांचेस जो कि इलाहाबाद, दिल्ली और रांची में हैं। ये हमारे NDA 2025 जो फर्स्ट के अभी एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, तो बिल्कुल देरी मत कीजिएगा, आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। CDS के भी एप्लीकेशन जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए वो हमारे हेड ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह के और भी लेक्चर्स आपके लिए लेके आते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।